वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आप सभी का आज के टॉक्स में। और करियर प्लानिंग सीरीज़ में ये पार्ट 3 है। और पिछले दोनों पार्ट में हमने देखा था कि कौन सा ऐसे 4 सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं और अपने पेशेंट्स के बारे में फाइंड कर सकते हैं। और हमने जैसे कि देखा कि ये 4 सवाल के द्वारा आप अपने पेशेंट को फाइंड करके उसको करियर के साथ जोड़ सकते हैं। जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर अगर अपना करियर बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होता है। इकागाई मॉडल हमने देखा जो एक जापानीज़ मॉडल है। तो इस बार हम देखने वाले हैं स्किल्स के बारे में। कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर स्किल की बात नहीं करने वाला हूँ, वो हम देखेंगे जो मोस्ट वांटेड स्किल हम जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं खास करके बात करने वाला हूँ स्किल के बारे में कि कौन सी स्किल को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा। जैसे मान के चलिए मैं कॉलेज में हूँ और मैं अभी नहीं जानता हूँ कि आगे कौन से करियर को मुझे चुनना चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि किसमें मैं महारथी हूँ। लेकिन मुझे ये 4 सवाल पूछने के बाद अपने आप से मुझे ऐसा पता चला कि मुझे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बोलने में मेरी स्किल भी है। तो अभी मुझे कॉलेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो बोलने वाले अगर आप जहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्किल की जो डिमांड रहती है उस टाइप की अगर जॉब देखी जाए तो जैसे मान के चलिए मुझे लगता है कि मैं सेल्स में आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पर मैं खास कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ ये उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं खास करके स्किल के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर ये उदाहरण ले रहा हूँ। तो मुझे अभी पता चला कि मैं बोलने में बड़ा पैशनेट हूँ और बोलने की स्किल जो है वो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर मैं अपनी बोलने की जो स्किल है उसको सेल्स के करियर प्लान के साथ जोड़ के मैं उसको इम्प्रूव करना चालू करता हूँ, तो जैसा मान के चलिए मैं कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ, जैसा मान के चलिए मैं सीख रहा हूँ कि भाई इंग्लिश में सीख रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा और भी जो लिसनिंग स्किल है वो सारी उनके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी भी मैं सीख रहा हूँ, है ना। जैसे मान के चलिए राइटिंग भी मैं सीख रहा हूँ, ईमेल राइटिंग कैसे किया जाए, कैसे प्रोफेशनल ईमेल राइट कर सकता हूँ। तो आप ज़रा सोचिए, अगर मैं ये सारी स्किल को कॉलेज के टाइम पे इम्प्रूव करता हूँ तो क्या होगा। जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त है ना उसके कंपेयर में मेरी ये स्किल जो है वो ज़्यादा होगी। तो मुझे पूरा चांस है कि कंपेयर टू अदर्स मैं ज़्यादा इस चीज़ में सक्सेसफुल होके जॉब में पा सकता हूँ या फिर इस स्किल के द्वारा मैं पैसे बना सकता हूँ। अब आप सोचिए, अगर मुझे बोलने में पेशन है तो मुझे बहुत कम एनर्जी में मैं इस स्किल को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए आपको अभी पबजी खेलना पसंद है, अब आप अभी थोड़ा सा खेल रहे हैं, तो अगर आपको उसमें प्रोफेशनल बनना है तो ये आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आपको वो खेलना पसंद है। और अगर आपको सिखाया जाए तो आप उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मेरा अगर सेल्स में जाने का टारगेट है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ और मैं उसमें पेशेंट हूँ, तो मेरा पूरा चांस है कि मैं अपनी जो स्किल टारगेट कर रहा हूँ या फिर उसे इम्प्रूव जो कर रहा हूँ वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो भी स्किल है जो हमें इस वक्त लगता है कि कम है, लेकिन वो आगे चल के आपके करियर के साथ जुड़ सकती है या फिर वो आपके करियर में काम आ सकती है, तो उस स्किल को हमेशा शार्प करना चाहिए, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, आर्ट ऑफ वॉर करके बुक है, आप उसको पढ़िएगा, सन तजू की बुक है। और वहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब वॉर में आपको लगता है युद्ध मैदान में कि भाई हम जीत नहीं पाएंगे या फिर जीतना बड़ा मुश्किल है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें संत तजू ने लिखा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, आपको पूरा जोर उसी के ऊपर लगा देना चाहिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये मैं कुछ और ये कर लूँ या फिर दूसरा कुछ कर लूँ, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है उसको और ज़्यादा ताकत उसमें झोंक दो, उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दो। ठीक उसी तरीके से आपके करियर के अंदर भी ऐसा ही है। आपको जिस वक्त अभी लग रहा है कि ये मेरी छोटी सी ताकत है, लेकिन आग अगर आप उसको ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं तो वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है या फिर वो गलतियाँ मैंने भी की है कि हम स्टडी करते हैं
एजुकेशन जब पूरा होता है या कॉलेज पूरी होती है तो उसके बाद हम जॉब की रेस में लग जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं उस जॉब के लिए कोशिश करता हूँ, या फिर ये जॉब में ज़्यादा सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, तो मैं उस चीज़ में दौड़ने की कोशिश करता हूँ। और उसी के चलते क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक्चुअल में स्किल है, हमारे अंदर जो चाहत है, वो हम साइड में कर देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी दौड़ते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान के चलिए प्राइवेट जॉब में भी ऐसा ही कर रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट जॉब जो अच्छा पैसा दे रही है मैं वो कर लूँगा। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो होता ये है कि आप कुछ टाइम वो कर भी लोगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन कुछ साल के बाद आप उसमें बोरियत आ जाएगी, आपको लगेगा कि ये काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तब क्या करोगे आप? उस काम को आप चेंज भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो काफ़ी समय आपका गुजर चुका है। फिर ये होता है कि उस काम के अंदर आप उतना जो परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं ना, वो नहीं दे पाते। और जब आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका बड़ा मुश्किल है उसमें आगे बढ़ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी स्किल है उस चीज़ को आप ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्किल छोटी है या बड़ी है, लेकिन अगर आपको उस स्किल के अंदर वो लग रहा है कि ये कि मेरे करियर के साथ जुड़ सकती है और इसमें मैं इसे करना पसंद करता हूँ, तो उस स्किल को, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पबजी प्लेइंग ही क्यों ना हो, चाहे वो आप कुछ और जैसे फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी स्किल भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, उस स्किल को अपने करियर के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आगे चल के वो स्किल आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना कंट्रीब्यूशन और कमाल दिखा सके। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, और आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।